ये है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए संक्रिया दी हुई है, ये बी इज इक्वल्स टू निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। ठीक है, तो सारणी देखिए, मैंने अभी बताया था आपको शुरू वाले लेक्चर में कि यदि एलिमेंट्स की संख्या कम हो तो बाइनरी ऑपरेशन को हम सारणी के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तो ज़्यादा इनफाइनाइट सेट होगा तो हम सारणी नहीं बना सकते हैं पेपर पे, लेकिन जब नंबर कम होंगे, फाइनाइट सेट होगा, नंबर कम होंगे, तो हम उसको सारणी के आधार पे दिखा सकते हैं। ठीक है, अब सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम सेट देखते हैं। सेट में कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर सेट में है। ठीक है, तो 5 और एक संक्रिया हो गई आपकी, तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, वर्टिकल भी और 6 कॉलम हॉरिजॉन्टल भी, दोनों तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम हो गए। इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम इधर से बना लेंगे। अब ये जो संक्रिया है, इस संक्रिया को हम यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो समुच्चय के जो भी आपका सेट दिया हो, उसके जितने भी नंबर हैं उनको हम कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 तक ही है। ऐसे ही नीचे भी हम नोट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है। ये जो संक्रिया है ये निम्नतम ए बी यानी मिनिमम ए बी, जो ए बी का सेट बन रहा है, ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी में क्या है? निम्नतम। तो ये किसको डिनोट कर रहा है? निम्नतम को डिनोट कर रहा है। तो आपका जो नंबर होगा, जो संक्रिया होगी, वो कैसे लिखी जाएगी उसके लिए ध्यान से देखिए, और बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। जैसे ऑपरेशन हम ये ले रहे हैं, तो ये निम्नतम ऑर्डर पेयर ए बी के लिए, तो पहले इस वाले नंबर को लेके चलते हैं। ठीक है, 1 और 1, इसका संक्रिया यानी इसकी संक्रिया ये वाली 1 के साथ 1 1 को लेते हैं, तो ए का मान 1 हो गया, बी का मान भी 1 हो गया। इन दोनों में मिनिमम क्या है? 1 ही होगा, दोनों इक्वल है तो मिनिमम 1 ही होगा। अब 1 को 2 के साथ हम ऑपरेशन करते हैं, तो 1 और 2, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इन दोनों में मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। फिर 1 और 3, इसका हम ये देखते हैं रिलेशन, तो इस रिलेशन में ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इसके आधार पे मिनिमम क्या होगा? 1 ही होगा। 1 4 में देखेंगे, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 4 होगी, तो दोनों में मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। 1 और 5 में मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही अब दूसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1, ये जो ऑर्डर पेयर आपका मिला 2 1 में मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ देखिए 2 और 2, इस वाले नंबर में देखते हैं, तो 2 और 2 में मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। फिर अगला देखते हैं 2 और 3 का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो 2 3 में मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। 2 3 में मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। फिर 2 4 में मिनिमम क्या होगा? 2 होगा। 2 5, इसमें मिनिमम क्या होगा? इसमें भी 2 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर नेक्स्ट, ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, तो मिनिमम क्या है? 1 हो गया। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? 2 आएगा। 3 और 3 के लिए 3 आएगा। 3 और 4 के लिए 3 आएगा। 3 और 5 के लिए 3 आएगा। 4 1 में क्या आएगा? 1। 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4। ठीक है, ऐसे ही 5 में, 5 1 में क्या आएगा? 1। 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5। तो ये जो आपकी सारणी मिल रही है, यही है संक्रिया सारणी इस ऑपरेशन के लिए। और रिलेशन कैसा है? निम्नतम ए बी, निम्नतम ऑर्डर पेयर ए बी का रिलेशन है, यानी निम्नतम जो वैल्यू है ऑर्डर पेयर ए बी में, वो ये सारणी डिनोट कर रही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा फर्स्ट है 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सेकंड में क्या कह रहा है? क्या स्टार, ये जो स्टार संक्रिया है, ये क्रम विनिमेय है, ये बताना है।
फिर थर्ड में आपको ये तीनों दोनों की वैल्यू निकालनी, इसका परिकलन करना है। ठीक है, ये आपकी सारणी दी हुई है। तो हम सारणी को समझते हैं, सारणी देखेंगे, उसी आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले में आपको वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट लेके चलते हैं। पहले में आपको क्या निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर है 2 स्टार 3। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सारणी में कैसे निकालते हैं, 2 और 3। पहले ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम यहाँ कहाँ देखेंगे, ये तो आपका ऑपरेशन हो गया, ये तो आपका क्या है, संक्रिया दिया हुआ है। ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 3। तो 2 और 3 यानी 2 की सीध में चलेंगे और यहाँ 3 की सीध में चलेंगे, तो क्या है वैल्यू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, ब्रैकेट हट गया। इसकी वैल्यू आपने, इस पूरे की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 हो गई। अब ये स्टार ऑपरेशन हो गया, फिर क्या हो गया, 4। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 और 4 का आंसर क्या आएगा। तो हम क्या देखेंगे, ए की जगह पे 1 है यानी 1 वाली लाइन में चलेंगे और बी की जगह पे क्या है, 4 है। तो 1 और 4 के कॉर्नर पे जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। तो इसका मान क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। दिया हुआ ना सारणी में 1, तो ये इसका मान हो गया। फिर दूसरा इसी में क्या निकालना है, दूसरा नंबर दिया है 2 स्टार 3 स्टार 4, यही नंबर है, लेकिन ब्रैकेट चेंज कर दिया। ब्रैकेट आगे के दोनों नंबरों को ना दे करके सेकंड और थर्ड में दे दिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं, क्या ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है, क्या है ये। ठीक है, तो अब जब इसको निकालते हैं तो 3 और 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, बोर्डमॉस के नियम के अनुसार क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई। तो यहाँ से हम 3 वाली लाइन में चलेंगे, 3 वाली लाइन में, और कहाँ तक चलेंगे, 4 के नीचे तक आएंगे। 3 और 4 के ज्वाइंट पे क्या दिया हुआ है, नंबर 1 दिया हुआ है। तो ये 2 ऐसे ही उतार लेंगे, संक्रिया भी ऐसे उतार लेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका आंसर होगा, क्या होगा, 1 होगा। अब 2 और 1 को लेके चलेंगे, 2 वाली लाइन में चलते हैं और 1 के नीचे देखें, यहाँ भी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये इसकी वैल्यू भी 1 आ गई और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, यानी कि ब्रैकेट को आगे पीछे करने से, यानी पेयर चेंज करने से उसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेकंड में क्या कह रहा है कि ये जो संक्रिया है स्टार, ये आपको बतानी है कि क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है। ठीक है, अब उसके लिए आपको चार्ट देखना होगा। चार्ट में देखिए, किसी भी नंबर के लिए, हर एक नंबर के लिए चेक करेंगे, कोई भी नंबर हो। सबसे पहले जैसे 1 ले लीजिए, 1 हो गया तो 1 ही है। 1 2 हो गया तो ये भी 1 है। 1 2 को उल्टा कर दीजिए तो क्या है, क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय नियम के लिए संक्रिया में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्टार बी दैट्स इक्वल्स टू बी स्टार ए की फॉर्म में। यदि ऐसा संबंध है कि ये दोनों ही वैल्यू बराबर हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय है। यानी कि ए और बी के पोजीशन को आपस में बदल देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो संक्रिया जो होगी वो क्रम विनिमय संक्रिया होगी। ठीक है, तो अब ये किसके लिए है, ए और बी, ये जो वैल्यू है ए और बी, ये किसके लिए है, ये हर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू किसमें, सेट में 1 2 3 4 5 में। इसमें यदि ये संक्रिया सेटिस्फाई है तो फिर क्रम विनिमय होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब किसी भी नंबर को ले लीजिए, तो अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे ही 1 और 3 को ले लीजिए। 1 3 है तो इसका आंसर भी 1 है, और 3 और 1 का आंसर भी 1 हो गया। ऐसे ही 3 और 4 को देख लीजिए, 3 और 4 का आंसर क्या हो गया, 3 इधर है और ये 4 के कॉर्नर पे क्या है, 4 हो गया। ऐसे ही 4 और 3 का भी 1 आना चाहिए, तो 4 वाले में ले लीजिए और 3 वाले में देखिए 1 आ गया। 5 में 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही 5 को इंटरचेंज कर देंगे तो भी 5 आएगा। 5 और 4 में देखिए, 5 4 का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे जब इंटरचेंज करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, यानी 4 और 5 में देखिए 4 और 5 के नीचे 1 आ गया। यानी हर एक नंबर के लिए आप देख रहे होंगे सारणी में कि हर एक नंबर के लिए ये जो संक्रिया है, यानी ये जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देने पे, पोजीशन बदल देने पर भी मान में कोई अंतर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो संक्रिया है स्टार, ये क्या है, क्रम विनिमय है। यही आपको लिखना होगा।
यही आपको इसमें सिद्ध करना था। फिर अगले थर्ड में क्या कह रहा है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 स्टार 3, थर्ड नंबर, 2 स्टार 3, ये ब्रैकेट में है, फिर बीच में स्टार है, 4 स्टार 5 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, परिकलन करना है इसका। तो अब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं ना। तो 2 स्टार 3 का मान क्या है, यहाँ से 2 ले लीजिए, यहाँ से 3 ले लीजिए, दोनों के कॉर्नर पे क्या है 1 आ गया, ये हो गया 1, बीच में स्टार है, स्टार लगा दिए। अब 4 5 का आंसर देखिए, 4 ये हो गया और 5 ये है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ये हो गया 1। अब फिर आपको किसका निकालना है, 1 स्टार 1 का, 1 ये है 1 ये है, इसका स्टार का मान क्या होगा 1 होगा, तो इसका मान आ गया 1। तो यही आपको निकालना था और यही इसका आंसर है।